यहाँ ये इंक्लाइंड सरफेस है, दो ब्लॉक्स स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड द स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर दिस पुली इज लाइट एंड स्मूथ, राइट। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। यह ब्लॉक नीचे ऐसे मूव कर रहा है और उतने ही एक्सेलरेशन से यह ऊपर जाएगा। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा, टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, राइट। पर हम लोग इसका फ्रीबॉडी डायग्राम बनाएं। इस ब्लॉक के लिए देखो तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, mg नीचे एक्ट करेगा, दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस T एक्सेलरेशन a, तो ये हो गया mg। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख लिया। T क्या है? T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इस ब्लॉक के बारे में सोचा जाए, इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे। पहला फोर्स है दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल एंड दिस इज इक्वल टू mg, राइट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। उस फोर्स को दिखलाना हो तो ऐसे दिखलाएंगे, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ns, राइट। ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। mg को रिजॉल्व किया जाए, एक कंपोनेंट इधर mg cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा दैट इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस, ये mg sin 30 होगा, mg sin 30 mg/2, क्या ठीक। आप देखो तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए, दिस ब्लॉक इज मूविंग अप, this is coming down, it will be moving up. आप द इंक्लाइंड सरफेस रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे, that will be equal to T minus mg/, okay, and this will be equal to m। ठीक, हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए। और ये जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ns हुआ दिस इज इक्वल टू √3/2 mg। This will be the normal reaction force acting on the block। अब ये जो दो इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं, इनको सॉल्व किया जाए तो उन दोनों को एडअप करोगे तो T कैंसिल हो जाएगा, ये mg/2 हुआ एंड दिस इज इक्वल टू 2ma, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू g/4 होगा ना। एक्सेलरेशन जो आया कितने बराबर है, g/4। इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन तो सेम है। आप देखो तो टेंशन निकालना है तो यहाँ से इस इक्वेशन में रख दिया जाए, mg इज इक्वल टू mg माइनस T इज इक्वल टू ma, m और ये है g/4, राइट। टेंशन भी इक्वल टू 3mg/4। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह इतना होना चाहिए, क्या। एक्सेलरेशन g/4 and the tension in the string will be s, clear। Let us consider this problem। देखो दोनों इंक्लाइंड सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60, इसका मास m है और इस ब्लॉक का मास 2 है। कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से which passes over the pulley and the pulley is smooth and light, right। हम लोग इसका फ्रीबॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, देखो mg 2mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट। इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिएक्शंस में रिजॉल्व किया जाए। एक ये ऐसे, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, इधर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 2mg cos 60 हाफ होगा, क्या। तो mg होगा ये, और इधर जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वह कितना होना चाहिए,
2mg sin 60 root 3 by 2, and this should be equal to root 3 mg, right? Down the inclined surface, इस पर जो फोर्स लगेगा ये, इसका एक कंपोनेंट होगा ये, और एक जो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन होगा ये ऐसा एक्ट करेगा क्या? उसी तरह से इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना है कि हाँ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ये N1 है, ये जो N1 है that will be balanced by this force. The N1 is equal to how much? N1 is equal to mg. और ये ब्लॉक हमारे लिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो रूट 3 mg माइनस टी, दिस विल बी द रिजेक्टेड फोर्स डाउन द इंक्लाइंड सरफेस. तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो रूट 3 mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma. इज इट ऑलराइट? यदि यह ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो यह ब्लॉक इधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाना चाहिए. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होना चाहिए. अब बताओ तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड किसका फोर्स एक्ट कर रहा है? mg, राइट? इसको रिजॉल्व किया जाए, ये एंगल 60 डिग्री, ये कितना आना चाहिए? mg by 2, mg cos 60, mg by 2. और इधर जो कंपोनेंट आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स N2 जो हुआ N2, दिस इज बैलेंस्ड बाय mg by 2, mg by 2. अब बताओ डाउन द इंक्लाइंड सरफेस ये जो इसका कंपोनेंट आया है ये कितना होना चाहिए? हाँ, mg और sin 60 root 3 by 2. ठीक, टेंशन ऊपर की तरफ एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अप, तो T minus root 3 by 2 mg, T minus root 3 by 2 mg, and this is equal to ma. सेकेंड इक्वेशन हुआ, जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाएगा. ठीक, ये इक्वेशन जब हमने बना लिया तो क्या इनको सॉल्व कर हम जान सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो तो? ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसको एडॉप्ट करो, t से t कैंसिल हो गया, और इसको ये क्या होना चाहिए? रूट 3 mg और माइनस रूट 3 by 2 mg. क्या ये रूट 3 by 2 mg, राइट? और इधर कितना है? ये 3ma. बताओ तो a कितने बराबर आना चाहिए? रूट 3g by 6. क्यों? देखो तो मैंने ठीक लिखा है, रूट 3g by 6. ये एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का. इसमें रख दो रूट 3 mg माइनस टी एंड दिस इज इक्वल टू 2ma. ये है रूट 3 g by 6, root 3 mg by 3. टेंशन कितना होगा? टेंशन शुड बी इक्वल टू mg, या लिख सकते हैं mg को कॉमन ले लिया जाए, mg root 3 minus root 3 by 3. कितना हो जाएगा? इसको 2 root 3 by 3 क्या mg लिख सकते हैं लोग? क्या क्वेश्चन चेक करते हैं? क्या क्वेश्चन चेक करो क्या वो ठीक है? सिमिलर प्रॉब्लम है, ये इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री.
दोनों ब्लॉक के लिए मास दिया हुआ है और दोनों बराबर है, इक्वल है। आइए बताओ तो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, वो कितना होगा mg। इसको तुम रिजॉल्व करो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक कंपोनेंट along the surface और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। along the surface कंपोनेंट जो आएगा वो ये होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये। बताओ तो ये एंगल 60 होगा ना, राइट? तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg cos 60, यहाँ पर चाहिए इसका वैल्यू। और इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा mg sin 60, तो कितना हो जाएगा √3/2 mg, राइट? और टेंशन जो इस स्ट्रिंग में होगा वो d है। ठीक उसी तरह से इसके लिए भी बना देते हैं। इसके लिए बोलो mg वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट किया, इसको फिर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या ये एंगल 30 होगा mg cos 30? तो क्या ये √3 mg/2 होना चाहिए। और इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा mg sin 30 mg/2, राइट? और टेंशन है कितना d। देखो तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि √3/2 mg और mg/2 वो फोर्स ज्यादा है ना, ये डाउन इंक्लाइन ये ऐसे स्लाइड करेगा और उतनी ही एक्सेलरेशन से ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसके लिए इक्वेशन आप फोर्स से लिखा जाए तो पहले देखो तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हमने दिखाना छोड़ दिया है। ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स N1 होगा। N1 कितने के बराबर होगा? N1 should be equal to mg by, राइट? ये जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय दिस कंपोनेंट। इसको रख गए हमने। इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है तो √3/2 mg, √3 mg minus t, and this should be equal to ma. This is the first equation, right? उसके लिए लिखो तो इसके लिए बताओ क्या होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हम दिखाया यहाँ पर, दिस इज N2 and N2 will be balanced by this force √3/2 mg। हम लिख सकते हैं N2 the normal reaction force √3/2 mg, okay? This block is sliding up, the tension T minus this will be equal to mass into acceleration. Net force जो होगा up the inclined surface T minus mg/2 and this will be equal to ma, ठीक है? ये T कैंसिल किया, ये कितना होना चाहिए? ये तो एडअप किया है ना, √3 - 1/2 mg, क्या आइए 2 ma नहीं होगा mg/2 बाहर निकाल दे, √3 - 1 क्या है एक कितने बराबर होगा a will be equal to √3 - 1/4 into g, ये एक्सेलरेशन क्या √3 - 1/4 वो यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन होगा। हम उसका वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो टेंशन यदि निकालना है टेंशन T, दैट विल बी इक्वल टू √3/2 mg minus m। ये कितना है इसको लिख दिया जाए √3 - 1/4 g। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके रख दिया जाएगा। क्या होना चाहिए mg को बाहर कर देते हैं, mg
और ये √3/2 होगा माइनस √3 - 1/2। चेक कर चेक कर इस प्रॉब्लम में जब तक कुछ न कहा जाए, ये सब जितने सर्फेसेस हैं वो स्मूथ हैं, फुली लाइट है, राइट, स्मूथ है, एंड द स्ट्रिंग्स आर इनस्ट्रेचेबल एंड लाइट। 3 ब्लॉक्स हैं, इसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग ये है और इसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग ये है। इसका मास सेम, इसका m और उस ब्लॉक का मास 2। इस स्ट्रिंग में टेंशन हमने कहा T1 और इसमें क्या कहा T2। देखो दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, तो जितने एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक ऊपर आएगा। और यह जो ब्लॉक है देखो ऐसे a एक्सेलरेशन से ऐसे है। सभी के लिए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें। बताओ तो इसके लिए क्या होगा, टेंशन T1 ऊपर एक्ट करेगा और 2mg नीचे, ये नीचे जा रही रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ, तो 2mg minus T1 and this should equal to 2ma। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इस ब्लॉक के लिए लिखा जाए तो T1 जो होगा वो ऐसे और T2 इस पर एक्ट करेगा ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर जो नेट फोर्स होगा वो T1 माइनस T2। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T1 माइनस T2 and this should equal to mass into acceleration। ये जो इक्वेशन मोशन मैंने लिखा है इस ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, इस पर जो नेट फोर्स लगा है T1 माइनस T2। ओके, and let us write the equation of motion for this block। mg will be acting vertically downward and tension T2 will be in the upward direction। यह ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, तो T2 minus mg net force on this block in the upward direction and acceleration is m and this is equal to ma। तीनों ब्लॉक के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया। तीनों को एडअप कर दो, एडअप करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो तो T1 से T1 ये कैंसिल हुआ, T2 से T2 कैंसिल हुआ और ये mg होगा, mg बाई क्या हुआ ये 4ma, राइट, और a इक्वल टू g/4। इसको हम एक साथ ही निकाल सकते थे, नेट पुलिंग फोर्स लिखते, नेट पुलिंग फोर्स 2mg माइनस mg, तो mg हो जाता और टोटल जो मासेस है 4m, तो mg में 4m से डिवाइड करते तो क्या आता है g/। तो हम चाहते तो एक ही बार में एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू निकाल सकते थे। क्या होता था, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पर पुलिंग फोर्स कितना 2mg, यहाँ पर पुलिंग फोर्स कितना mg, नेट पुलिंग फोर्स 2mg माइनस mg और टोटल मास कितना है 2m m 4m, तो mg/4m, एक्सेलरेशन कितना आता है g, राइट। अब हम लोग इसे रख देंगे तो T1 T2 निकल जाएगा। इसके लिए यहाँ पर रख दो तो T1 कितने बराबर हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2mg, ओके, 2mg माइनस 2ma, 2mg माइनस 2ma इज इक्वल टू g/। ये कितना आ जाएगा बोलो तो 2mg माइनस mg/2, 3mg/2 को क्या है, देख 3mg/, टेंशन इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T1 है दैट शुड इक्वल टू 3mg/। यहाँ तो T2 जो होगा वो कितना होना चाहिए
अब प्लस एम ए, एम जी निकाल सकते हो, एम ए कितना है जी बाई 4, ये कितना होना चाहिए 5 एम जी बाई 4। इज इट ऑलराइट? चेक द आंसर। इस स्ट्रिंग में टेंशन 3 mg by 2 और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 5 mg by 4। All these three blocks will be moving with the same acceleration and that acceleration will be g by 2. Okay? Very simple. A pulley, this string is passing over this pulley. इस एंड पर एक ब्लॉक M और इस एंड पर ब्लॉक 2M. M and 2M are the masses of the blocks. ये they are held stationary. ये लेवल प्लेन और यहाँ से हाइट क्या है h। T0 पर इस सिस्टम को रिलीज कर दिया जाता है। This block will be coming down with the same acceleration. This will be going up. If the strings have sufficient length, पूछता है कि यह जो ब्लॉक है इसे टकराएगा ठीक उसके पहले, just before it strikes the level plane, इसकी velocity क्या है? You have to find the velocity